नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 27 मई को बिहार दरोगा मेंस परीक्षा आयोजित हुई थी। आज अखबार में एक खबर छपी है कि गया जिला में वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ के जरिए आंसर बताया जा रहा था और परीक्षा हॉल से क्वेश्चन बाहर भी भेजा जा रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आंसर सॉल्व किया जा रहा था और आंसर भेजा जा रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भी भेजा जा रहा था। वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ के जरिए ऐसा हो रहा था। ऐसी खबर आज अखबार में छपी है और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। तो आखिर ये कैसी परीक्षा चल रही है? यानी कि बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग पेपर लीक की बात अब सामने आ रही है। और परीक्षा संपन्न होने के बाद से सोशल साइट्स पे हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, सोशल साइट्स पे, ट्विटर पे कि क्वेश्चन भी वायरल हो रहा है। तो जब आप क्वेश्चन परीक्षार्थियों को परीक्षा के बाद देते नहीं हैं, क्वेश्चन जमा करा लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन आपका वायरल कहाँ से हो रहा है? जब क्वेश्चन बाहर अभ्यर्थियों को नहीं ले जाना रहता है, क्वेश्चन जमा करा लिया जाता है, तो फिर परीक्षा के बाद ये क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा है? सोशल साइट्स पे, विभिन्न व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ये क्वेश्चन चल रहा है? आप कैसी परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं? बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ये कैसी परीक्षा आयोजित करवा रही है? हम लोग बार बार पारदर्शिता के लिए मांग करते रहे हैं कि परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दीजिए। परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद आंसर की जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता चले कि आयोग कौन सा आंसर सही मान रहा है। और जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क्स दीजिए। लेकिन बीपीएसएससी तो ऐसा नहीं करती है, सिर्फ कटअप जारी करती है, अभ्यर्थियों का मार्क्स भी जारी नहीं करती है, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी भी नहीं देती है और परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट भी अभ्यर्थियों को नहीं देती है, आंसर की भी जारी नहीं होता है। तो फिर ये क्वेश्चन जब आप देते नहीं अभ्यर्थियों को बाहर ले जाने के लिए, तो आपका क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा है? बीपीएसएससी को इसका जवाब देना होगा। हर बार ऐसा चलता है। 1717 दरोगा बहाली जो 2017 में आई थी, तब से हम देख रहे हैं बीपीएसएससी का कुछ ना कुछ हर परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होती है। और आज तो अखबार में खबर छपी है, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो परीक्षा हॉल से बाहर क्वेश्चन भेज रहा था और उसका आंसर उसको बाहर से सॉल्व करके दिया जा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप में यह सब चल रहा था। तो इस परीक्षा का क्या मतलब रह गया? इस परीक्षा का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। ऐसी परीक्षा का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी हैं, जो भी इसमें संलिप्त है, उन सभी पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले की जांच, पेपर लीक, धांधली सेटिंग और ये जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है, इन सभी मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को दिया जाना चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार दरोगा मेंस परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, धांधली सेटिंग की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को दिया जाए और इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस परीक्षा का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इस परीक्षा का अब कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए इस परीक्षा को अब रद्द किया जाए। अगर बीपीएसएससी में थोड़ी भी ईमानदारी है, अगर बीपीएसएससी के अधिकारी, बीपीएसएससी के चेयरमैन इस धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त नहीं है, तो वो इस परीक्षा को रद्द करेंगे और अगर वो शामिल होंगे तो रद्द नहीं करेंगे। तो अब देखना है कि बीपीएसएससी के अध्यक्ष और अन्य जो अधिकारी है वो क्या करते हैं। हम सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से जांच करवाइए और इस परीक्षा को रद्द करवाइए और जो भी इसमें संलिप्त हो उन सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो फिर आगे भी किसी परीक्षा में इस तरह की घटना होती रहेगी। जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक में 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक हैं। आखिर उन कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है और उन कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? किस बात का डर है पुलिस को? उन कोचिंग शिक्षकों का, उन माफियाओं का, उन अधिकारियों का, उन नेताओं का नाम उजागर हो और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है।
तो हम सरकार से यही आग्रह करें, और खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ ईओयू से जांच करवाइए और कठोर से कठोर कार्रवाई पेपर लीक में संलिप्त, धांधली सेटिंग में संलिप्त माफियाओं पर करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।